हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करेंगे। भले ही आप इस एक्ट्रेस को उनके नाम से ना जानते हो, लेकिन उनकी तस्वीर सामने आते ही उनके सभी किरदार आपकी आंखों के सामने आ गए होंगे। पहले ही फिल्म में इन्हें ऋषि कपूर का साथ मिला और उसके बाद तमाम बॉलीवुड स्टार के साथ काम किया और सिल्वर स्क्रीन पर चमक बिखेरी। 70 और 80 के दशक की सभी खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक मानी गई। इस अभिनेत्री के फिल्म और गाने आज भी देखे और सुने जाते हैं। बॉलीवुड में लीड एक्ट्रेस पर शुरुआत करते ही इन्होंने इनकी तुलना हेमा मालिनी से की जाने लगी थी, पर आगे चलकर इनका करियर साइड रोल तक ही सीमित होकर रह गया। बॉलीवुड में एक ऐसी अभिनेत्री की एक ऐसी लंबी कहानी है जिनकी शुरुआत बहुत जबरदस्त रही, लेकिन लीड रोल करने के बाद धीरे धीरे वो सपोर्टिंग रोल में शिफ्ट हो गई। ये एक्ट्रेस भी उसी लिस्ट में शामिल हैं। बॉलीवुड में लीड एक्ट्रेस और टीवी पर माँ, बहन और चाची का किरदार निभाने वाली ये एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है सोमा आनंद, जिन्होंने पर्दे पर किसी भी तरह के रोल करने पर परहेज नहीं किया। तो आज के इस वीडियो में हम सोमा आनंद के जीवन की उतार चढ़ाव और उनके जीवन के कुछ अनसुने पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। सोमा आनंद का जन्म 16 फरवरी 1958 को हुआ था। सोमा आनंद का असली नाम नीलम अरोड़ा है। उनका परिवार पंजाब के अमृतसर से ताल्लुक रखता था। उनके पिता साल 1968 में मुंबई आके शिफ्ट हो गए थे। सोमा आनंद के अलावा उनके माता पिता और 3 बहनें और एक भाई था। सोमा आनंद को बचपन से ही संगीत और डांस का शौक था। दरअसल सोमा आनंद मुंबई के जिस जगह पे रहती थी वहीं पास में संगीतकार शंभू सेन भी रहा करते थे। शंभू सेन संगीत के साथ साथ डांस भी सिखाते थे और फिर सोमा आनंद उनसे डांस सीखा करती थी। और इसी दौरान सोमा आनंद के पिता के दोस्त जानकी दास एक एक्टर थे। उन्होंने जब सोमा आनंद को देखा तो उन्हें लगा कि सोमा आनंद हीरोइन बनने के काबिल हैं। हालांकि सोमा आनंद पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसलिए वो डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहती थी। हालांकि 1974 में एक पंजाबी फिल्म दुख भजन तेरा नाम में सोमा एक छोटा सा रोल प्ले कर चुकी थी। लेकिन जब जानकी दास ने सोमा की मां से फिल्मों में काम करने और उसमें करियर बनाने को लेकर बात की तो सोमा की मां तैयार हो गई। फिर जब सोमा कॉलेज में ही थी तब उनके घर जानकी दास आए और उन्होंने बताया कि प्रमोद चक्रवर्ती ऋषि कपूर को लेकर एक नई फिल्म बना रहे हैं जिनमें उनको नई हीरोइन की तलाश है। ऋषि कपूर उस समय बहुत बड़े स्टार बन चुके थे। उनकी कई फिल्में सिल्वर जुबली हो चुकी थी। ऋषि कपूर के साथ काम करने के लिए सोमा और उनके परिवार वालों ने गंभीरता से सोचा और फाइनली सोमा फिल्मों में काम करने के लिए तैयार हो गई। और इस तरह सोमा को उनकी पहली फिल्म बारूद मिली। ये फिल्म साल 1976 में रिलीज हुई थी। फिल्म बारूद की शूटिंग के दौरान ऋषि कपूर और सोमा आनंद के अफेयर की खबरें भी उड़ी थी। हालांकि ये फिल्में तो बहुत ज्यादा नहीं चली, लेकिन सोमा आनंद को सभी ने बहुत ज्यादा नोटिस किया। इस फिल्म के बाद सोमा सबको पसंद आने लगी थी और इनकी खूबसूरती भी लाजवाब थी। और इसके बाद इनको लगातार फिल्में मिलती चली गयी। इस दौरान उन्होंने फिल्म आजाद, पतिता, प्रेम जाल, आपके दीवाने, जुदाई, घर एक मंदिर, जैसी करनी वैसी भरनी, घर का सुख, घर द्वार जैसी जबरदस्त फिल्मों में काम किया। साल 1983 में एक बार फिर सोमा आनंद फिल्म कूली में काम किया जिसमें अमिताभ बच्चन भी थे। हालांकि सोमा आनंद की अपोजिट एक बार फिर ऋषि कपूर इस फिल्म में थे। इस फिल्म में उन पर फिल्माया गया ये गाना मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम भुलाने को जबरदस्त हिट हुआ था और आज भी सुना जाता है। इस
गाने के साथ साथ इनका एक और गाना भी हिट हुआ था। वो गाना है ओ मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। लगातार फिल्मों में काम करने के बाद फिल्मी पत्रिकाओं और अखबारों में उनके बारे में ये लिखा जाता था कि वो खूबसूरत तो बहुत हैं, लेकिन उनको एक्टिंग नहीं आती है। उन दिनों उनकी खूबसूरती की तुलना हेमा मालिनी से की जाने लगी। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया था कि खूबसूरती में तो हेमा मालिनी के जैसी ही है, साथ में एक्टिंग में भी वो हेमा की कॉपी करती हैं। और इस तरह सोमा पर हेमा की सस्ती कॉपी का टैग लग गया। ये टैग सोमा के करियर के लिए ग्रहण साबित हो गया। सोमा आनंद के अच्छा काम करने के बावजूद कुछ ही सालों में सोमा आनंद को साइड रोल मिलने लगे। जो सोमा कभी बड़े बड़े सितारों के लीड एक्ट्रेस हुआ करती थी, अब वही सोमा आनंद सपोर्टिंग रोल करने लगी थी। हालांकि सोमा इससे भी निराश नहीं हुई, वो अपना काम करती गयी। उन्होंने उस रोल को भी खुले दिल से स्वीकार किया और सोमा हर तरह के किरदार निभाने लगी। सोमा जब अपने करियर की ऊंचाई पर तब उन्होंने साल 1987 में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर पारिक शाह से शादी करने का फैसला किया। एक सफल हुई अभिनेत्री का यूं अचानक शादी कर लेना फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं था। ये शादी भी उनके करियर के लिए एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई। शादी के बाद सोमा एक इंटरव्यू में बताया था कि तारुक शाह नहीं चाहते थे कि शादी के बाद सोमा फिल्मों में काम करें, और इसी वजह से सोमा शादी के बाद फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और अपनी बेटी सारा की परवरिश करने लगी। लगभग 7 सालों तक एक्टिंग से दूर रहने के बाद सोमा ने एक बार फिर एक्टिंग के दुनिया में वापसी की, लेकिन बड़े पर्दे पर नहीं, छोटे पर्दे पर। सोमा ने मशहूर टीवी सीरियल हम 5 के जरिए छोटे पर्दे पर एंट्री की। उस वक्त सोमा भी नहीं जानती थी कि सीरियल हम 5 टीवी की दुनिया का एक कल्ट सीरियल साबित होगा। इस सीरियल में अभिनेत्री विद्या बालन भी काम किया था और सोमा सीरियल में इनकी मां बनी थी। इसके बाद उन्होंने कई टीवी सीरियल जैसे शरारत, भाभी, जिन्नी और जूजू ऐसे कई सारे टीवी सीरियल में काम की और फिर एक बार सोमा का एक्टिंग करियर फिर से संवरने लगा था। उन्होंने फिर एक बार फिल्मों में काम करना शुरू किया। हंगामा, कल हो ना हो और प्यार कोई खेल नहीं फिल्मों में जैसे उनके किरदारों को खूब पसंद किया गया। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। अगर आपने फिल्मी रिकॉर्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए।